जय श्री राम साथियों, नमस्कार। आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सुधा डेयरी मीडिया में। साथियों, आज का वीडियो जू चिंचड़ को लेकर है, किलनी को लेकर है। गाय भैंस में आप देखे होंगे किलनी पड़ जाती है, कभी कभी छोटे बछड़े बछड़ी में भी पड़ जाती है, जो कि 20 से 25 दिन के होते हैं। उनको दवा नहीं लगाया जाता, ये आप सबको पता होगा। ना इंजेक्शन लगा सकते हैं, गाय भैंस को तो इंजेक्शन भी लगा सकते हैं, दवा भी लगा सकते हैं। लेकिन मैं देसी इलाज लेकर आया हूँ, बिल्कुल फ्री का, जो कि आपके घर में रखा हुआ सामान है उसी से यूज करके हो सकता है। कुछ ऐसा प्राकृतिक का दिया हुआ चीज़ है जिसको कि आप केवल थोड़ा बहुत मेहनत करके तोड़ के यूज कर सकते हैं और उससे एकदम गायब हो जाएगा। और लगाने के बाद 2 से 3 दिन ही लगाना है। 3 दिन लगातार लगाइए या 2 दिन गैप करके 1 दिन लगाइए। और तो साथियों, फ़ोन चालू करते ही फ़ोन आने लगता है, समस्या हो जाता है, बीच में वीडियो कट हो जाता है। मैं बता रहा था कि एकदम बिल्कुल फ्री में बनेगा। जो दवा यूज करेंगे 3 महीना तक आपको लगभग जो है काम करेगा, एक बार लगाएंगे तो। ये चीज़ मैं ऐसा नहीं कि मैं कोई हवा में बात नहीं कर रहा हूँ। जब से मैं डेयरी फार्म किया हूँ 2018 से लेकर अभी तक यूज करता हूँ। मैं 1 रुपये का दवा यूज नहीं करता हूँ। हाँ, एक बार सिर्फ हाईटेक इंजेक्शन यूज किया हूँ, जिसका रिजल्ट देखने के लिए डॉक्टर ने कहा था कि इसका रिजल्ट बहुत बढ़िया है और अच्छा है, कीड़े का दवा भी नहीं देना पड़ेगा, उसके लिए बोला था। तो मैंने हाईटेक एक बार लगाया हूँ, उसके बाद से मेरे को रिजल्ट उससे अच्छा मेरा घर वाला से लगा, इसलिए मैं कभी यूज नहीं करता हूँ। हाँ, ठंडी का मौसम है तो थोड़ा दिक्कत तो होता है ठंडी में धोने के लिए, तो जब धूप निकलता है तब हम लोग धोते हैं। और उसमें यूज क्या क्या होता है ये चीज पहले आप लोग समझ लीजिए डिटेल बाय डिटेल। वीडियो में लास्ट तक देखिएगा, बढ़िया से ध्यान देके देखिएगा। बार बार कॉल आने लगता है आप लोग का कि भैया आप जो बताए हैं समझ में नहीं आता है। कॉल में भी यही बताऊंगा, फोन करोगे तो व्हाट्सएप पर भी यही बताऊंगा, तो वीडियो में ही आप देख लीजिए। थोड़ा सा जो नहीं समझ में आता उसके लिए कॉल कीजिए, क्योंकि आप लोग जानते ही है कि मेरा हाथ डैमेज है और काम का खेती का समय है, बिजी रहते हैं सब लोग। तो मैं अकेला फिर इधर उधर, मैं भी फार्म में काम करता हूँ, कभी बाहर जाता हूँ, कभी इधर उधर, तो फोन यूज नहीं कर सकता। अगर जेब में मैं फोन रख लिया, इस हाथ से कुछ सामान लेकर आता हूँ तो फिर फोन नहीं निकाल सकता। तो ये सब मेरे साथ समस्या है, तो कॉल के लिए थोड़ा सा दिक्कत होता है। रात में कॉल कीजिए। सबसे पहला नंबर उपाय है, देसी में आप 50 ग्राम नमक लीजिए और 50 ग्राम सरफ लीजिए, जो कपड़ा धोने के लिए आता है। अगर आपके एरिया में पनकी सरफ मिलता है तो पनकी यूज कीजिए। हम लोग के बिहार यूपी में पनकी सरफ मिलता है, वो पनकी सरफ 50 ग्राम यूज कीजिए। उसको 1 लीटर पानी में खूब बढ़िया से घोल दीजिए और उसको पूरे शरीर में, धूप हो जाता है तब, ठंडी के दिन में धूप जब निकल जाए उसके बाद यूज करना है। गर्मी में आप कभी भी लगा सकते हैं, बरसात में, लेकिन अभी के दिन में जब धूप निकल जाए तो कपड़ा से पूरा शरीर में लगा दीजिए। इसको चाट भी जाए गाय, खा भी जाए, तो अगर मान लीजिए कुछ कर भी जाती है तो कोई साइड इफेक्ट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं होगा। गाभिन भी गाय है उसको भी लगा सकते हैं, बच्चा आज ही दी है उसको भी लगा सकते हैं, आज ही बच्चा दी है उसको तो मान लीजिए कि ऐसे भी 2-4 दिन पानी नहीं लगाना है, लेकिन मान लीजिए 5-6 दिन हो गया है उसको लगा सकते हैं। बच्चा 6 से 7 दिन का भी है और जू किलनी ज्यादा है तो उसको भी लगा सकते हैं। सबका एक ही कंडीशन है, लगाने के बाद उसको पूरा दिन छोड़ दीजिए, धूप में भरसक बांध दीजिए, फार्म से बाहर निकाल के बांधिए। और आप देखेंगे 1 दिन में ये खत्म नहीं होता है। अगर थोड़ा बहुत होगा तो खत्म हो जाएगा, ज्यादा होगा तो इसको लगातार 3 दिन लगाइए। लगातार लगा सकते हैं तो लगातार लगाइए, नहीं तो 1-2 दिन गैप कीजिए फिर लगाइए, और 1 हफ्ते के अंदर 3 बार लगा दीजिए। और धूप में रोज बांधिए दिन भर, ठंडी के दिन में। गर्मी के दिन में आप भीतर भी रख सकते हैं। उसको सूखना चाहिए शरीर में। वो जब शरीर में सूख जाता है, गाय का खुजली होगा, फिर वो चाटेगी, परेशान होगी, उससे घबराना नहीं है, उससे कोई दिक्कत नहीं होता है। बाद में आप देखेंगे धीरे धीरे पूरा किलनी साफ हो जाएगी। ये प्रक्रिया एक बार करते हैं तो लगभग 3 महीना फिर से शरीर में नहीं आते हैं। ये सबसे पहला दवा हो गया। इसमें आपको नमक और सरफ लगेगा 50-50 ग्राम दोनों। दूसरा नंबर का क्या है प्रक्रिया? दूसरा नंबर का जो होता है, अपने एरिया में आप देखे होंगे नीम का पत्ता होता है। नीम का पत्ता आप देखे ही होंगे, जो कि स्क्रीन पर मैं डाल रहा हूँ एडिट करके। नीम का पत्ता जो आता है, ये नीम का पत्ता लेना है। लगभग 1 गाय के लिए मैं बता रहा हूँ, 1 गाय को देना है, अगर लगाना है तो आपको लेना पड़ेगा लगभग 1 किलो नीम का पत्ता। 1 किलो नीम का पत्ता लीजिए, 5 लीटर पानी लीजिए और इसको, नीम के पत्ते को, और अगर आपको हो सकता है तो नीम के पत्ता के साथ साथ नीम का छाल थोड़ा सा छोड़ा लीजिए, काट के ऐसे गुद्दा उसका निकाल लीजिए पेड़ में से, और उसको भी ले लीजिए, उसी में डाल दीजिए।
खूब बढ़िया से पकाइए, पकाते 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 आग पे इसको जला के 5 लीटर पानी को आपको 2 से 2.5 लीटर बना देना है, आधा कर देना है जला के। फिर उसको पक गया, उसके बाद उसको छोड़ दीजिए ठंडा हो जाए और उसमें से जो पत्ता है उसको छान लीजिए, पानी अलग कर लीजिए, इसको रख दीजिए। अब इसको आप 2 तरीके से दे सकते हैं। एक तो इसको 50 से 100 ग्राम के मात्रा में पिला सकते हैं किसी भी गाय भैंस को, जो कि ये अब देखिए कितने काम आएगा। पत्ता एक, उपाय एक और काम इसका अनेक है, गिनती नहीं कर सकते आप, इतना काम गिनाऊंगा आपको। सबसे पहला नंबर जू चिंचड़ किलनी जो होते हैं उसके लिए आप इसको 50-50 ग्राम लगातार 3-4 दिन पिला भी सकते हैं, तो जू किलनी जो भी होती है वो सब कुछ मर जाएगी और शरीर में 3 से 4 महीना तक पकड़ेगी नहीं। दूसरा नंबर, इसको शरीर में तत्काल लगा भी सकते हैं, पूरे शरीर में पानी को कपड़े से बोर के, कंडीशन सेम है, लगा के दिन भर छोड़ देना है। और बच्चा हो या गाभिन हो या बच्चा आज ही दी हो, किसी भी पशु को लगा सकते हैं। अब ये पिलाने वाला से क्या फायदा होगा, जू किलनी तो भाग ही गया। दूसरा फायदा, आपको कीड़े का दवा नहीं देना पड़ेगा। कीड़े का दवा आपको देने की जरूरत नहीं है। अगर 4-5 दिन लगातार इसको खाली पेट पिला दिए 50-50 ग्राम, तो आपको कीड़े का भी दवा देने की जरूरत नहीं है। गाभिन गाय को भी पिला सकते हैं, बच्चा दी हुई गाय को भी पिला सकते हैं, ये सबसे बढ़िया दवा है। उसके साथ साथ इसको देने से गाय का सबसे पहला नंबर, भूख डबल होते चला जाएगा। बीच बीच में कॉल आ जा रहा है, डिस्टर्ब हो जाते हैं। आपको उपाय गिना रहा था, उपाय में अब आपका ये हो गया, इतना सारा उपाय बताया। फिर अब आपका एक उपाय है कि इसको पिलाने के बाद नीम का पत्ता का जो बनाए हैं इसको पिलाने से और एक उपाय इसका क्या होगा फायदा, कि आपकी गाय भैंस को बुखार जो है, अगर बुखार कितना भी जड़ से बुखार है, कितना भी पुराना बुखार है, इसको जड़ से खत्म करता है, बुखार को खत्म करता है। ये बुखार टेम्परेचर डाउन भी है तो काम करता है, टेम्परेचर हाई भी है तो काम करता है। ये इतना फायदेमंद चीज है। अब ये नीम का पत्ता वाला थोड़ा सा बनाने में कठिन है, लेकिन आपका जो है ना हर तरह का समस्या का समाधान है, इसलिए इसको ज़्यादातर नीम वाला यूज कीजिए और लगाइए भी और पिलाइए भी, दोनों काम कीजिए। और महीने में इसको कम से कम एक बार, एक मतलब हर महीना में कम से कम 3 से 4 दिन लगातार पिला दीजिए 50-50 ग्राम। पिलाने में थोड़ा सा तो समस्या है, बनाने में, लेकिन जब बन जाएगा पिला लेंगे तो आपकी गाय कभी ज़्यादातर बीमार नहीं होगी। अब मैं अपनी गायों को जिसको पिलाता हूँ उस गायों को, मतलब जितनी गाय को पिला देता हूँ, कभी कभी देखिए बीच में मैं कभी कभी डिस्टर्ब हो जाता हूँ, नहीं पिलाता हूँ, जब परेशान हो जाता हूँ तो नहीं पिलाता हूँ, लेकिन जब मेरे को टाइम रहता है तो ये सब चीज़ें यूज करता हूँ। अभी मैं लगभग मानिए तो 2 महीना से नहीं यूज किया हूँ, लेकिन 2 महीना का पहले मैं उस फार्म पे था तो वहां से यूज करके लाया हूँ। तो इस फार्म पे आने के बाद मेरे यहाँ एक भी जू चिंचड़ नहीं है फार्म पर। मक्खिया है, मक्खिया तो नहीं भागती है, इसका इलाज कोई नहीं है, मक्खिया का, मक्खिए का इलाज कोई नहीं है। कितना भी मशीन लगाया मैंने, दवा लाया बाजार से, सब कुछ लगाया, फिनाइल भी छीटा, साफ सफाई ही केवल इसका इलाज है, नहीं तो मच्छरदानी है। हाँ, नीम का पत्ता अगर आप रोज लगा सकते हैं शरीर पे, वो एक काम है कि रोज अगर आपको सफर रहा लगाएंगे तो मक्खी नहीं लगेगी। या आप फिनाइल का जो गोली आता है कपूर वाला, जो कपड़े में रखते हैं, वो फिनाइल का गोली अगर आप कपूर के तेल में लगा के, नारियल के तेल में लगा के शरीर में लगाते हैं तो मक्खी नहीं लगती है। जब तक उसका गंध रहता है तब तक मक्खी नहीं लगती है। उसके बाद अगर आप सूख जाता है, उसका सुगंध चला जाता है तो काम ये जो है मक्खी लगने लगती है। तो मक्खी का इलाज कोई बड़ा सटीक है नहीं, लेकिन जो जू चिंचड़ है इसका इलाज एकदम सटीक है। जो मैंने जो चीज़ बताया ये पूरा एकदम 100% आजमाया हुआ है, 6 साल से यूज किया हुआ चीज़ है, इसको हमेशा आप दे सकते हैं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा किसानों को, कि जिसका काम फ्री में होने जैसा है उसका फ्री में हो जाए। बाद में जू चिंचड़ के लिए बहुत सारा दवा भी है, बोटेक्स लगा सकते हैं, हाईटेक इंजेक्शन भी लोग देते हैं, बहुत महंगा महंगा दवा है, अलग अलग सब कुछ है। तो वो सब देने से अच्छा है कि हम फ्री का यूज करें, और यूज करने में कोई पैसा लगने वाला है नहीं। तो नीम के पत्ता सबके पास मिल जाएगा, नीम के पत्ता यूज करके देखिए और उसको दीजिए एक बार। अगर फायदा आपको नहीं हो रहा है तो मेरे से बाद में फ़ोन करके बोलिएगा कि फ़ायदा नहीं हुआ। 100% फायदा होता है, थोड़ा देर से सुनता है ये सब देसी चीज़ें, लेकिन जल्दी काम करता है। काम करने के बाद ये कभी साइड इफेक्ट नहीं होता है, और काम कर देगा उसके बाद जल्दी इसमें समस्या रिटर्न फिर से नहीं आता है। समय ज़्यादा लगता है, एक बार लगा दिए तो 4 महीना भी चलता है। दवा आप यूज करेंगे तो 3 महीना डॉक्टर बोला है, तो वो 2 ही महीना में फिर से बीमारी आ सकता है कुछ भी। लेकिन ये अगर 3 महीने का है तो 4 महीना भी नहीं होता, ऐसा होता है। ये सब आयुर्वेदिक चीज़ जो घरेलू चीज़ है, ये सब मेरे दादा आजा आप लोग के जितने किसान होंगे उनके पुराने ज़माने में यही सब यूज होता था। आज सब दवा यूज हो रहा है, जो भी यूज हो रहा है।
तो ये सब घर का चीज़ है, यूज कीजिए और बताइए, बाद में आजमा के 1 महीना बाद मुझे कॉल कीजिए और बताइए कि क्या रिजल्ट है। आप भी अपना यूज कीजिए और पैसा बचाइए। चलिए, जय श्री राम, जय श्री राधे, जय गौ माता, जय गोपाल, हर हर महादेव।